डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने आंसर कीज मैच कर ली होंगी। दो तरह के लोग जो हैं जो इस समय निश्चिंत होंगे, एक वैसे लोग जिनका स्कोर बहुत अच्छा होगा तो उन लोगों ने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। एक ऐसे लोग होंगे जिनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं होगा, मतलब खराब श्रेणी में होगा, तो वो लोग कुछ दिनों का ब्रेक लेके नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बेचैन इस समय वो लोग होंगे जो बॉर्डर लाइन पे है ना, और उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिजल्ट आखिर कब अनाउंस होगा। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों की तरफ से आए हैं कि क्या सर रिजल्ट पिछले साल की तरह ही आने वाला है, डिले भी हो सकता है, या एक सवाल और जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि इस टाइम पीरियड को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, बार बार ध्यान वहीं जा रहा है, होगा या नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों के मन को थोड़ा सा स्थिर बनाया जा सके। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देखें कि 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था 28 मई को, है ना। 28 मई 2023 को एग्जाम हुआ था। रिजल्ट यूपीएससी प्रीलिम्स का आया था 12 जून को। तो लगभग लगभग अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 14वें दिन यूपीएससी ने रिजल्ट दिया है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये। अगर हम लोग इससे भी पीछे जाते हैं 2022 में अगर हम लोग चीज़ें देखते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था 5 जून 2022 को और रिजल्ट आया था 22 जून को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लगभग लगभग 17 दिन का गैप जो है यूपीएससी ने लिया था। तो 2022 में 17 डेज, 2023 में लगभग लगभग जो है 14 दिन के गैप में यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट दे दिया है। तो अगर हम लोग इस सीक्वेंस में चलें तो हो सकता है रिजल्ट जो है यूपीएससी का 12 दिन में अनाउंस हो जाए। पहली चीज़ तो ये है, लेकिन कब आना चाहिए और कैसी चीज़ें हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 2024 में कब रिजल्ट आ सकता है ना। एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि देखो मुझे जो लगता है यूपीएससी का रिजल्ट जो है वो 28 से 30 के बीच में आना चाहिए, है ना। 28 तारीख को लेकर और 30 तारीख तक, वैसे तो अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें हम लोग तो 30 तारीख डेट बनती है ना। और डिले होने का कोई रीज़न मुझे समझ में भी नहीं आता है कि इससे ज़्यादा यूपीएससी डिले करेगा। पहले मैं आप लोगों को बताऊं, आज से 2-3 साल पहले यूपीएससी का रिजल्ट जो है 40 दिन के बाद आता था, है ना। कितना मुश्किल रहता होगा उन बच्चों के लिए जो तैयारी उस समय करते थे, एग्ज़ाम देते थे, क्योंकि 40 दिन को समझ में ही नहीं आता था कैसे मेंस को तैयार करें, वेट करें। जो बॉर्डर लाइन पे होते थे सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को होती थी, है ना। लेकिन अब यूपीएससी ने बहुत अच्छी चीज़ कर दी है, क्योंकि यूपीएससी की आलोचना इस चीज़ को लेकर होती रही है कि 40 दिन आप किस चीज़ का इंतजार करते हैं। जब ओएमआर शीट है तो उसको तो बहुत जल्दी भी चेक किया जा सकता है ना। मेंस के आंसर के जो है पेपर के बाद आप 60-70 दिन का समय लें, समझ में आता है, क्योंकि मेंस की कॉपी वैल्यूएशन में समय लगता है। लेकिन ओएमआर शीट को चेक करने में कितना समय लगता है, क्यों आप इतना डिले करते हो। तो यूपीएससी थोड़ा सा उस चीज़ को समझा है और यूपीएससी ने रिजल्ट जो है वो 17 दिन में दिया, है ना। फिर उसके बाद जो है यूपीएससी ने अब 14 दिन में रिजल्ट दे दिया है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो मेरे हिसाब से यूपीएससी हो सकता है इस बार 12 दिन में भी रिजल्ट दे दे, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये है। और अगर नहीं भी आता है तो मेरा मानना ये है कि 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच बीच में यूपीएससी अपना रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर देगा। ठीक है, इस लाइन को जो है यूपीएससी क्रॉस नहीं करेगा। आपके पास ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 7-8 दिन की बात और है, तो आपके पास रिजल्ट यूपीएससी का आ जाएगा। अब ये बात ये है कि अब आगे क्या करने की ज़रूरत है ना। देखो ध्यान से समझो, फिर से वही 3 तरह के लोग जो हैं। पहली श्रेणी उन लोगों की है जिनका जो है स्कोर जो है 100+ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो आप कहोगे कि सर कट ऑफ तो आपने 80+ बताया था, लेकिन एक चीज़ ना यहाँ पे समझ लो, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं, कमेंट आए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा उन कमेंट्स को। तो उसमें ज़्यादातर बच्चों ने ये पूछा है, किसी के 82 मार्क्स हैं, किसी के 86 मार्क्स हैं, किसी के 90 हैं। तो मैं समझ सकता हूँ मन जो है वो व्याकुल रहता है, तो वो टीचर से जानना चाहता है क्या मेरी पॉसिबिलिटी है रिजल्ट में। तो देखो मैंने हालांकि सबके लिए पॉजिटिव ही बोला है, और जिसको जो जेन्युइन चीज़ मुझे लगनी चाहिए थी बोलना, वो मैंने उसको कमेंट के थ्रू रिप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, देखो अगर आप ना यूपीएससी के कीज से, मान लो बाहर की कीज से लगभग मान लो आपके 80 नंबर बन रहे हैं ना, ये रियलिटी है, थोड़ा समझ लीजिएगा इस चीज़ को। यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में जो मार्क्स आते हैं ना, वो आपके लगभग 10-12 नंबर कम ही आते हैं। तो ये थोड़ा सा चिंतित करने वाली बात आपको हो सकती है, लेकिन रियलिटी भी देखो, कब तक मुझे बताना तो होगा ना आप लोगों को, ये भी तो एक सच है। तो अगर आपके 90 नंबर बन रहे हैं ना, 90 मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि देखो अभी 3-4 सवालों को लेकर तो वैसे ही मामला जो है फंसा हुआ है यूपीएससी में कि सवाल गलत दिए हैं या आंसर गलत है उसका, है ना। फ्लाइंग फॉक्स और वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया था। नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है उसको लेकर भी यूपीएससी ने उसका इंटरप्रिटेशन जो है सवाल का थोड़ा सा गलत जा रहा है। तो उस तरह के सवालों को यूपीएससी क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक चीज़ समझो
अगर आपके 90 मार्क्स है ना यूपीएससी में, तो वहां पे मान के चलो कि 80 के आसपास नंबर होंगे, है ना। एक दो नंबर और कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है ना। ये एक रियलिटी है, थोड़ा मैं आपको कई सालों के एक्सपीरियंस के माध्यम से बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है तो है ना, अब देखो अगर आप ये सोचो और आपने जो सवाल मुझसे पूछा है कि सर हमारे 90 हैं, इसका मतलब मैं 80 मान के ही चल रहा हूँ उसको, है ना। तो अगर 90 रहते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे हिसाब से। कट ऑफ जो है वो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि 90 80 से लेकर 90 के बीच के आसपास जो है यूपीएससी का कट ऑफ रहने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया या चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो एक फैक्टर ये भी है कि यूपी पीसीएस के बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो उन लोगों ने फैक्ट्स को रट रखा था, है ना। लेकिन उसका दूसरा पैरामीटर ये भी है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन उन लोगों से शायद नहीं हो पाएंगे, तो बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, है ना। और जब बैलेंस हो जाएगा ना तो कट ऑफ इसी रेंज में मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा जाता हुआ कट ऑफ नहीं दिखेगा। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बार बार ये चीज़ मैं दोहरा चुका हूँ। तो जिन लोगों का 100+ मार्क्स है ना, तो वो तो निश्चित होकर जो है यूपीएससी की मेंस की तैयारी करें, वो कुछ भी ना सोचें, उनका सिलेक्शन जो है मेंस की कॉल उनको आ जाएगी। दूसरी, जिन बच्चों के नंबर जो है 80 से कम है ना, 80 से ऊपर वाला बच्चा तो अगर यहाँ कीज से भी बन रहा है तो निश्चिंत होकर एक बार तैयारी करो, जब तक रिजल्ट नहीं आता है ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। 80 से अगर जिनका नंबर कम है ना, वो थोड़ा सा आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि इस बार लिस्ट में नाम आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप 80 के आसपास हो, ठीक है, 70 अगर, अच्छा ये 80 में जनरल की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग कैटेगरी में हो तब आप 75 तक भी वेट कर सकते हो, 70 तक भी वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर जनरल कैटेगरी में 80 मार्क्स है तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी, क्योंकि 80 आपने यहाँ लगाए हैं तो हो सकता है 5-6 नंबर और कम हो जाएं, तो उसके चलते थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो आप लोग जो है इस लिस्ट से बाहर हो सकते हो। तो इन लोगों को क्या करने की जरूरत है, ज़्यादा ब्रेक मत लेना, 2-4 दिन का अपना रेस्ट कर लो, है ना। दुख है, तकलीफ है, मैं समझ सकता हूँ, वो दुख जो है आप लोगों का कमेंट्स के थ्रू में दिख भी रहा है, तो उस तकलीफ के चलते उसको ज़्यादा लंबा समय मत खींचो। फिर से वो दिन आएगा, फिर से बाहर आएगी, फिर से रौनक आएगी, वो तब आएगी अगर आप जो है मेहनत करोगे, फिर से लग जाओगे इस एग्जाम को लेकर, है ना। जो डिमांड है एग्जाम की, उस डिमांड को पूरा करते हुए अगले साल के लिए एकदम तैयारी कर लोगे। योद्धा जब भी जो है ना निराश नहीं होता है, वो फिर से उस युद्ध का इंतजार करता है कि फिर से युद्ध होगा फिर से वही जो है मेरे सामने प्रतिस्पर्धी होंगे और मुझे अगली बार युद्ध में हारना नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा समय आप यहां से खराब करोगे ना, उतना ज्यादा आप पीछे पाओगे अगले साल के एग्जाम को लेकर अपने आप को, है ना, उतना ज्यादा पीछे जाते जाओगे आप। उसके अलावा तीसरी कैटेगरी के लोग जिनका स्कोर जो है बाउंड्री लाइन पे है, देखो ज्यादा लंबा इंतजार तो आपको करना नहीं पड़ेगा, है ना। 5-7 दिन की बात और है, यूपीएससी का रिजल्ट आने ही वाला है, तो रिजल्ट देखो, होपफुली मेरी पूरी शुभकामनाएं है कि आप लोगों का रिजल्ट क्वालिफाई हो जाए। और अगर नहीं भी होता है ना, तो भी निश्चित परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उसको लेकर तो मुझे दुख रहेगा ही, लेकिन अगर उसके एक भी अटेम्प्ट बाकी है ना, तब भी निराश नहीं होना है और यूपीएससी को लेकर एक बार फिर से नई तरीके से तैयारी करनी है। बहुत जल्द 2025 को लेकर एक बेहतरीन रणनीति मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, और वो रणनीति इस तरह की होगी कि आप लोगों का जो भी लेटेस्ट प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जिसमें ध्यान रख के हम लोग नेक्स्ट ईयर को तैयार कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इन बच्चों के लिए थोड़ा सा समझ लो, देखो आप अब देखो सब कुछ कर चुके हैं, आप टेलीग्राम में आप बार बार पूछोगे, कमेंट्स में लोगों से पूछोगे बार बार किसी को कि कितनी कट ऑफ रहेगी, कितना जो है रिजल्ट कब तक आएगा, ये सब चीज़ें का कोई मतलब नहीं है ना। थोड़ा सा अगर मान लो आपके पास 1 वीक का समय भी है ना, तो 1 वीक में थोड़ा सा ऐसे को लेकर कोटेशन आप तैयार कर सकते हो, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स को लेकर काम कर सकते हो। बड़ा काम अगर नहीं करना चाहते, ऑप्शनल थोड़ा सा 4-5 दिन में रिवाइज करना शुरू कर सकते हो, करना तो पड़ेगा ना। अगर आप लोग ये 10 दिन खराब कर दोगे जो रिजल्ट तक के इंतजार वाले, तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। मेंस में इस बार समय भी कम है, आने वाले टाइम में और चीज़ें जो हैं इस तरह की होंगी, तो इस बार नहीं तो अगले साल तो देना ही है ना एग्जाम, तो फिर क्यों परेशानी में लेकर या दिल पे लेकर चीज़ों को बैठे हो, है ना। व्याकुल होना बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, मनुष्य हैं हम, है ना। तो दुख होता है जब हम मेहनत करके एग्जाम देते हैं और उसमें हम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। और ख़ास करके जो बात मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ कि ना आते हुए सवाल गलत हो तब समझ में आता है, बट अगर आपको आ रहा है फिर भी वो सवाल गलत हो जा रहा है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है आप लोग जल्दी से इस दुख से निकल पाएंगे, होपफुली। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खास करके उन बच्चों के लिए जो बाउंड्री लाइन पे हैं, आप लोगों का नाम आ जाए लिस्ट में और आप लोग इस बार मीन्स लिखो और अपना बेहतरीन प्रदर्शन दो, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।